वीर बालकों की श्रेणी में मैं आज कहानी सुनाता हूँ वीर बालक अजीत सिंह और जुझार सिंह की। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के किले में थे। उनके साथ जितने सिख सैनिक थे उनसे लगभग 20 गुनी मुगलों की सेना किले को घेर रखा था। किले में जो भोजन सामग्री थी वह समाप्त होने लगी। सिख सेना के सरदारों ने गुरुजी पर बार बार दबाव डालना प्रारंभ किया। आप बच्चों के साथ चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। देश को और जाति को विधर्मियों के अत्याचार से बचाने के लिए आपको बचे रहना अब बहुत आवश्यक है। अपने साथियों के बहुत हट्टे करने पर एक दिन आधी रात को गुरुजी अपनी माता, पत्नी और 4 पुत्रों के साथ चुपचाप किले से निकल पड़े। लेकिन वे सुरक्षित दूर नहीं जा सके थे कि मुगल सेना को पता लग गया। शस्त्र सेना के घुड़सवार और पैदल सैनिक मसाले ले लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। लोगों की धूल धूप का यह परिणाम हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी पत्नी और 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह एक ओर हो गए और गुरुजी की माता तथा छोटे 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दूसरी ओर हो गए। गुरुजी सुरक्षित निकल जाए इसलिए किले में जो सिख सैनिक थे उन्होंने किले के से निकलकर मुसलमान सेना पर अटैक कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। रात के अंधेरे में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। घोड़े से सिख सैनिक प्राणपथ से जूझ रहे थे, लेकिन मुसलमान सैनिक गुरुजी का पीछा कर रहे थे। गुरु के साथ जो सैनिक थे वे सबसे लड़ते लड़ते समाप्त हो गए थे। गुरुदेव के बड़े पुत्र अजीत सिंह से यह देखा नहीं गया। वे पिता के पास आए और प्रणाम करके बोले, पिताजी, हमारे सैनिक हम लोगों की रक्षा के लिए प्राण दे रहे हैं। ऐसी दशा में उन्हें मृत्यु के मुख में झोंक कर भागना नहीं चाहता। आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर गुरुजी ने हृदय से लगाया और कहा, बेटा, धन्य हो तुम। अपने देश और धर्म के लिए मर मिटने वाले ही अमर हैं। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अजीत सिंह 8-10 सिख सैनिकों के साथ शत्रु के दल पर टूट पड़े। यह आक्रमण शत्रु के लिए साक्षात यमराज के आक्रमण के समान भयंकर सिद्ध हुआ। लेकिन बहुत बड़ी सेना के सामने 10-12 मनुष्य क्या कर सकते थे। सैकड़ों शस्त्रों को सुलाकर उन्होंने भी वीर गति को प्राप्त की। बड़े भाई के युद्ध के गिर जाने पर छोटे भाई जुझार सिंह ने गुरुजी की प्रणाम कर कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी अपने बड़े भाई का अनुगामी बन सकूं। धन्य है वे पुत्र जो इस प्रकार देश और धर्म पर मरने वाले उत्सुक होते हैं, और धन्य हुए माता पिता जो पुत्र को इस प्रकार आत्मबलि देने का प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने जुझार सिंह को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पुत्र, देवता तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, अमृत प्राप्त करो। जुझार सिंह भी अपने घोड़े से बचे हुए साथियों के साथ टूट पड़े। थके भूखे सिख सैनिक और उनके नेता जुझार सिंह जो अभी बालक ही थे, किंतु अब वे शत्रु लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में गिरे। उस समय तक शत्रु इतने सैनिक मारे जा चुके थे कि मुसलमान सेना का साहस गुरुजी का पीछा करने के आगे बढ़ने का रहा ही नहीं, और वो गुरुजी सकुशल बाहर निकल गए।